द कॉरपोरेट हॉस्पिटल पठानकोट ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। लगातार इस अस्पताल वालों मरीजों को जेड़ा लाभ शारीरिक तौर पर मिलता पाया है उस समय दो कड़ियां होर जुड़ गई जदों एक औरत जिहड़ी कि बहुत सारिया शारीरिक समस्यावां नाल लड़ रही सी ते उस नूं 1% बचन की आस ही सी। उसके परिवार ने दस्सिया कि डॉक्टर जाहिद ते उसकी टीम ने लगातार उस दी जिंदगी दे नाल वापस लियाउण विच बहुत जदोजहद की ते वेंटीलेटर तो बाद अज वो अपने रूम विच शिफ्ट है तो अपने पैरों ते खड़ी है। दूसरे एक होर बजुर्ग जिहड़े कि जिन्होंने साह दी मुश्किल सी ते साह बहुत दिक्कत दे नाल आउंदा सी अज वो भी तंदुरुस्ती नूं प्राप्त कर रहे हैं तो लगातार उन्होंने परिवार वालों डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इस संबंधी डॉक्टर जाहिद ने जानकारी दी कि उन्होंने अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिहड़ी कि मरीजों को ना मिल रही होवे। लगातार उन्होंने टीम जिहड़ी है लोगों की समस्या जिहड़ियां कि शारीरिक रूप दे विच हन उन्हां नाल लड़ रही है तो उन्होंने तंदुरुस्ती देने विच पूरा सहयोग कर रही है। मेरा नाम नेहा है और मैं कोमंगनी से आई हूँ और ये मेरी भाभी है। ये बहुत ज़्यादा बीमार थे इसलिए पूरे मतलब पठानकोट में हमें से घुमाया हुआ है। 5-10 दिन हम इधर ही घूमते रहे और मुझे कोई डॉक्टर ने बोला कि इधर जाओ कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, और हम इधर आए थे तब इसके चांस सिर्फ 1% बचने के थे। डॉक्टर ने हमें यही बताया था कि इसकी सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम इसको वेंटिलेटर में डालेंगे। फिर उन्होंने वेंटिलेटर में डाला, वो बोले खतरा बहुत ज़्यादा है, अब आपको नहीं, हमें नहीं बता सकते कुछ भी। फिर थोड़े दिन के बाद थोड़े दिन मतलब डॉक्टर बोलने लगे अभी रिकवरी हो रही है और 8 दिन के बाद ये वेंटिलेटर से बाहर आ गई। इसकी सांस में और छाती में, किडनी में, लीवर में, सब में थी प्रॉब्लम, पूरे अंगों में थी। मतलब हम तो ये बोलते हैं चंडीगढ़ पीजीआई से अच्छा है ये हॉस्पिटल, और जो उधर इलाज उन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। कोई प्रॉब्लम उनको हाथ ही नहीं आती थी, वो बोलते बस ये दवाई लगानी है, सेल भी क्या ये है वो है। बाद में इधर वो तो बोल रहे थे इसके पास इतना टाइम नहीं है, आप इधर ले जाओ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। याकूब मोहम्मद ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। अभी जो हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं जो कि आते जाते हैं सीरियस, क्योंकि मेरा बाग ही है, आईसीयू ही मेरा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ सीरियस पेशेंट ही आते हैं। जो अभी के 2 पेशेंट्स की आप बात कर रहे हो उसमें पहले एक बुजुर्ग 75 साल के हैं, ऊपर उनका अब्दुल्ला करके नाम है। वो उनको पुरानी सांस की बीमारी है जिसको COPD कहते हैं। वो तो चलो उससे जीते रहते थे उस बीमारी के होते, कई वो 10-20 साल की बीमारी है, बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे है। फिर उनको उसके साथ साथ छाती, वो जो फेफड़ा है वो कमजोर हो जाता है, वो सांस अंदर से जो बैग जैसे लंग होता है वो फटकर छाती में हवा आई थी जिसको निमोथोरैक्स कहते हैं। उसके साथ साथ उनको इन्फेक्शन निमोनिया के कारण फैला था पूरी बॉडी में, जिससे उनकी BP धड़कन सारा नीचे था, सांस बिल्कुल रुकने वाला था। जो एक गंदी गैस अंदर होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो 110 पहुंची थी बिल्कुल। उनकी जिस हालत में वो आए सांस रुकने वाली थी। फिर पहली रात हमारी पूरी टीम खड़ी रही, अराउंड 8-10 लोग। तो क्योंकि बुजुर्गी के उसमें फिर वो वेंटिलेटर पे चले, फिर BP धड़कन काफी नीचे थी, वो भी सपोर्ट सिस्टम वैसोप्रेसर सिस्टम पे था। तो सारा कुछ करके 2 दिन उनको हमने जितना जोर हमारे हाथ में था हम हमेशा कहते हैं, फैमिली को भी बताया था, हम किसी की गारंटी नहीं देते हैं, हम गारंटी देंगे तो मेहनत की देंगे, अपने एफर्ट की देंगे। फिर खुदा ने रंग लाया उसमें, आज वो वेंटिलेटर से हटकर बिल्कुल ठीक है। अभी आपके सामने आप गए होंगे। जो दूसरा पेशेंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस था। 29 ईयर ओल्ड, वो 29 उनकी उम्र है।
5-7 दिन से उनको निमोनिया था। वायरल निमोनिया मतलब दोनों साइड से निमोनिया लग रहा था छाती में। टिपिकली बाहर रेडियोलॉजिस्ट और जितने हॉस्पिटल थे 1, 2, 2-3 में वो पहले गए थे, उनको स्ट्रांग सस्पिशन था कि ये कोविड है। उसके बाद हमारे पास आए तो उनकी सांस की गति 70 थी, 20-25% ऑक्सीजन सैचुरेशन रह रही थी। फिर किडनी में ये था डैमेज, प्लेटलेट कम थे, लिवर में अपनी खराबी थी। फिर उनको पस खाल के नीचे हुआ था 2-3 जगह, अंदर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन में एब्सेस हुआ था। तो जिस हालत में वो आए, एक चीज होती है उसको लैक्टेट कहते हैं डॉक्टरी की लैंग्वेज में, एक साल टाइप नमक जैसी चीज होती है। वो लैक्टेट जो केमिकल है वो काफी ऊपर गया था, 8-9 था। और इस हालत में जो बच्चन के सर्वाइवल के चांस है वो काफी कट है, मतलब 10-15% कह सकते हैं। तो उसके बाद अगले उनका बड़ा ही स्टार में प्रेजेंटेशन रहा। हम एक चीज ठीक करते थे, 105 फीवर आ रहा था, कभी धड़कन में इंस्टेबिलिटी, कभी किसी चीज में। अभी वो 8-10 दिन के कोर्स के बाद वो ऑफ वेंटिलेटर है, बिल्कुल मुंह से खाना खा रहे हैं। अभी बिल्कुल कोई सपोर्ट सिस्टम उनको चल नहीं रहा है। तो वी आर प्लानिंग 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज करने के। हम ये दोनों केस जो मैं आपको बोले, ये दोनों केस उस टाइप के हैं और उस रेंज के हैं जो अक्सर यहाँ आगे भेजने की टेंडेंसी होती है। आप लुधियाना जाओ, आप अमृतसर जाओ, आप तो दोनों फैमिली से आपने बात की होगी कि काफी घातक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में उन्होंने लाया, जहां मिनटों की भी गारंटी नहीं होती है। हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, दोनों आपके सामने है खुदा के फजल से। हम ये कभी क्लेम नहीं करते हैं कि हम जान बचाते हैं, हम कोशिश करते हैं। और वो एफर्ट और जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे पास सामान सुविधा है वो टॉप नॉच है। इसलिए हमारी सोच और बिलीफ के अकॉर्डिंग डॉक्टरी का स्टैंडर्ड, इक्विपमेंट, सामान, स्टाफ, टीम, हमारे पास वो सारा है जिससे हम ये बिलीव करते हैं कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section, with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate, and skating classes, training of vocal, classical, and western music, dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking, popping, chess, horse riding, football, and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institute's Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot.